हेलो एवरीवन। एक नए दिन नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? और यहाँ पर हो रहा है, सुबह के बज चुके हैं 11। तो दाल बाल मैंने नहाने से पहले चढ़ा दी थी। दाल भी मेरी पक गई थी और अभी नहा वहा के जल्दी से रेडी होकर आ गई थी किचन में। तो मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे और साइड में मैंने दाल का फ्राई का जो भी मसाला होता है वो अच्छे से फ्राई कर लिया है। बस इसमें डाल ली है अभी मुझे दाल। और अभी मेरे हस्बैंड को निकलना है ड्यूटी, तो बस इसलिए स्वेटर भी मैंने नहीं पहना था, बस चोटी वगैरह करके जल्दी से और आ गई थी किचन में। तो ये सारा कुछ किया और अभी मैंने यही किचन में ही आके स्वेटर भी पहना है और सॉक्स भी। तो काफ़ी ठंड पड़ने लगी है और बस यहाँ पर मैंने दाल डाल दी है। तो दाल चावल मेरी रेडी हो गए हैं और अब मुझे आटा लगाना है और फिर इसके बाद गर्मा गर्म रोटियाँ सेक के देनी हस्बैंड को ताकि वो खाकर निकल जाए। और यहाँ पर मेरे कानों में बाली नहीं है, मैं अभी वीडियो में ही देख रही हूँ। तो रात में मैं उतार देती हूँ क्योंकि रात में वो चुभने लगती हैं। तो रात में उतार देती हूँ, फिर सुबह कभी याद रहता है कभी याद नहीं रहता, और तो इसलिए नहीं है। और आजकल जो मेरी मेमोरी है ना वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कम हो रही है। मैं बहुत सी चीज़ें हैं जो भूल जाती हूँ। तो कुछ ऐसा हो रहा है आजकल मेरे साथ। और फिर आजकल उतना ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ जितना हमेशा रहती हूँ। तो जब से ये मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ है तब से मुझे ये नई प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है। तो उठने बैठने में आजकल थोड़ा सा ज़्यादा समस्या हो रही है मुझे, और फिर काम भी नहीं हो पा रहे हैं मुझसे, तो जिसके कारण जो मेरे ब्लॉग है ना वो भी नहीं आ पा रहे उतना ज़्यादा। अब मैं एक्टिव भी नहीं रह पा रही हूँ। रोटी बना लेती हूँ, सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो इसके बाद लगता है बस जाके लेट जाऊँ, सीधा आराम करूँ। सच में गाइस बहुत थकान हो रही है। और किस किस को ऐसा हो रहा है 9 मंथ में, प्लीज़ अगर आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट भी कीजिएगा। मेरे साथ तो सच में ऐसा हो रहा है। वैसे मेरी पिछली 2 प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, और इस बार जो हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अब तो सच में ये लग रहा है कि बस अब मेरी जो सहन शक्ति है अब वो समाप्त हो गई है। अब बस ये लगता है कि कब बस डिलीवरी हो जाए, बस अब तो उस पल का इंतज़ार कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है और दाल तो मेरी फ्राई हो गई है। बस थोड़ा सा मैं सोच रही थी उसमें उबाल आ जाए एक, क्योंकि जब मैंने दाल बनाई थी तो तब मैंने पानी थोड़ा सा कम डाला था। और अभी फिर इसके बाद अभी पानी तो मैंने डाला है उसमें गर्म करके, पर फिर भी मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छे से उबाल आ जाए तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा वो दाल में। तो बस अच्छे से उबाल आ गया है दाल में, और अब जो धनिया पत्ती है वो काट के डाल देती हूँ। तो धनिया पत्ती का तो एक अपना अलग ही स्वाद होता है, वो डालने से जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो सच में काफ़ी अच्छा आ जाता है। और जो सब्ज़ी हैं दालें हैं उनमें महक भी काफ़ी अच्छी आ जाती है, और फिर देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर दाल मैंने बन गई है और धनिया पत्ती भी बस डाल दे रही हूँ। तो और यहाँ पर हस्बैंड से भी थोड़ी बातें हो रही थी। तो बस वो रेडी हो रहे हैं तो कुछ अपना बातें कर रहे हैं। और कल हम लोग मार्केट गए थे तो हस्बैंड के लिए गरम वाले वो लाए हैं इनर और पजामी। तो बस वो अपना ट्राई कर रहे थे, तो वही से लेके उसी से लेके कुछ ऐसी बातें हो रही थी। तो बस यहाँ पर मेरी दाल बन गई है और अब मैं
जल्दी से जो है रोटियां वो गर्मा गर्म सेक लेती हूँ और फिर बस थाली लगा के देती हूँ। मैं सोच रही थी कि 11 सवा 11 बजे तक हो जाएगा इतना काम, पर आज थोड़ा सा लेट हो गया। और बस लेट इसलिए होगा क्योंकि जल्दी जल्दी हाथ ही नहीं चल रहे हैं आज मुझसे, और थोड़ा सा आज जो है हल्की सी प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। और सुबह मतलब खाली पेट बहुत वॉमिटिंग आई है, मतलब उल्ट कुछ गिरा नहीं है, बस सूखी सूखी जो उबकाई सी होती ना वो आती रही हैं, तो जिसके चलते थोड़ा सा पेट में भी हल्की सी कुस्कन है अभी। और थोड़ा सा फिर दर्द के कारण ना जो सांस है ना वो लेने में भी हल्की सी मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो फिर इन सब कारणों से जो मेरे काम है ना वो थोड़े से मतलब धीरे धीरे हो रहे हैं। तो चलिए फिर बस फटाफट से गर्मा गर्म रोटियां सेकते हैं और हस्बैंड को फिर दे देती हूँ थाली, और तब तक वो अपना जो कपड़े वगैरह ना वो भी अपना निकाल रहे हैं। और बस उन्होंने पहन के देख लिया तो उनको बिल्कुल फिट आ रहा है, और फिर वो ये भी बोल रहे हैं कि एक और ले लूँगा ऐसे ही सेट, तो फिर ठीक रहेगा। तो बस रोटियां हस्बैंड के लिए जस्ट मैंने सेकी, और फिर मतलब रोटियां सेक कर उनको थाली दे दी, तो वो खाना खा रहे हैं। और चावल भी अब मैं उनको जा रही हूँ देने। तो बस रोटियां उनके लिए बनानी है। अब मैं रोटियां नहीं बनाऊंगी, आटा जो है उठा के रख दूंगी। फ़िलहाल तो उनको बस चावल दे के आती हूँ। तो इसके बाद बस हस्बैंड निकल गए थे खाना खाकर, और फिर मैंने किचन का कुछ भी काम नहीं समेटा। फिर थोड़े से दाल चावल ना मैंने भी खा लिए थे, और दाल चावल खाने के बाद फिर अभी बर्तन वगैरह सारा सब कुछ डाला हुआ, किचन तो पूरा अभी फैला है। और बेड भी नहीं बनाया था फिर सुबह, क्योंकि थोड़ा सा वही है तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी सुबह सुबह, तो फिर इच्छा नहीं हो रही थी चलने फिरने की। और अब गाइस बस मैं अपना जो मेरा बिस्तर है तो वो बना लेती हूँ। और मतलब जब मैं सो कर जागती हूँ तो अपने साइड का जो पिलो वगैरह होता है वो तो मैं अच्छे से मतलब कर देती हूँ, और जो नंदा होती है वो मतलब थोड़ा सा फैला देती है, और वो मतलब मुझसे थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट उठती है, तो इसलिए थोड़ा जो बिस्तर है ना वो भी फिर पड़ा रहता है। तो कभी कभी मतलब जब तबीयत सुबह से ठीक लगती रहती है तो ये काम मेरे हो जाते हैं, और जब कभी नहीं ठीक लगता है तो फिर वही है कि मतलब बाद में जब भी मुझे ठीक लगता है तब मैं करती रहती हूँ, आराम आराम से ही सही, पर अपने सारे काम मतलब खुद से ही करना पसंद करती हूँ। जितना हो सकता है मुझसे उतना तो मैं करती ही रहती हूँ। फालतू का ना ही बैठती हूँ, ना ही फालतू में आराम करती हूँ। अगर मेरे काम हो गए हैं तो फिर उसके बाद ही जो है मैं आराम करती हूँ, या फिर मेरी तबीयत बीच में डिस्टर्ब हो तब मैं आराम करती हूँ। तो बस इसके बाद ये है शाम का टाइम, तो किचन का सब कुछ समेटने के बाद फिर थोड़ा सा वही मैंने मतलब आधा 1 घंटा रेस्ट लिया, और इसके बाद फिर मम्मी ने भी नहा लिया था तो उनको भी फिर रोटियां सेकी, और फिर दोबारा से किचन साफ़ की। फिर थोड़े से सुबह के धुले हुए कपड़े थे तो उनको फोल्ड किया, सूख गए थे। और ये हैं दोपहर के धुले हुए कपड़े, तो ये भी अब सूख गए हैं। और अभी शाम के बज चुके हैं 4, ऐसे कुछ टाइम हो गया। तो मैं यहाँ पर जितने भी मेरे कपड़े सूख गए हैं लगभग सारे सूख गए हैं। तो इन कपड़ों में ना चींटियाँ चढ़ गई थी, तो जो रस्सी में थे उनको मैंने पहले उठा लिया क्योंकि वो उनमें चींटियाँ नहीं थी। और ये जो पट्टी पे मैंने कपड़े मतलब फैलाए थे मम्मी ने, इनमें सारे कपड़ों में चींटियाँ चढ़ गई थी, तो इनको मैंने ना अलग से उठाया फिर झड़ाया। और आजकल पता नहीं बालकनी में बहुत चींटियाँ आ रही हैं। तो बस और फिर कपड़े उठाने के बाद ना फिर मैंने गेट वगैरह भी बंद कर दिया, क्योंकि शाम के टाइम मच्छर आ जाते हैं ना। मेरे यहाँ पर तो आ जाते हैं, आप लोगों के यहाँ पता नहीं अभी आते हैं या नहीं, पर यहाँ पर ना मतलब 4 साढ़े 4 बजते ही ना जो मच्छर है ना वो मतलब अंदर आने लगते हैं। तो इसलिए मैंने खिड़की दरवाजे बंद ही कर दिए हैं।
और लाइट वगैरह भी जला दी है, क्योंकि फिर थोड़ी देर में ना अभी फिर एकदम से जो है अंधेरा हो जाता है, 5 सवा 5 बजते ही ना अंधेरा होने लगता है। तो बस फिर मैंने कपड़े सारे फ़ोल्ड किए और अब जो कपड़े जहाँ के हैं उनको वहाँ रखती हूँ। तो मम्मी के कपड़े बाहर वाली रैक में रहते हैं और फिर इस वाली रैक में ना मैंने सारे गर्म कपड़े जमा दिए हैं, जो कि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में शेयर किया था। तो बस सॉक्स और टोपे यहाँ पर रहते हैं और बाकी नीचे हैं जो मतलब स्वेटर वगैरह हैं, और तो ऐसे ही कुछ मतलब मैंने लगा दिया है। तो बस ये सारे काम तो हो गए हैं शाम के, और अब मैं सोच रही हूँ कि प्रेस भी कर लूँ, क्योंकि लाइट भी है अभी। तो बस अब मैं जाती हूँ सारे कपड़े लेकर प्रेस के लिए बैठती हूँ, और जितने हो पाएंगे 1 2 3 जितने भी हो पाएंगे उतने कर लूँगी। और बस इस वीडियो का भी एंड गाइज मैं यहीं पर कर रही हूँ। इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय और अपना ख्याल रखें।